हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सॉल्यूशन के तहत जो अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है पहले अपने वो स्टडी करेंगे। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। The solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration। वह विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परास पर राउल नियम की पालना करता हो आदर्श विलयन कहलाता है। सेकंड, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो दिस ग्राफ, मतलब जो सॉल्यूशन इस राउल्ट्स लॉ वाले ग्राफ को फॉलो करता होगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और राउल्ट्स लॉ जो अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जब कोई सोल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर तो जो ग्राफ प्राप्त होता है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बिटवीन इस प्रकार का होता है। और जो सोल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो करेगा वो क्या कहलाता है? आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। पीटी यहाँ पर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि कंपोनेंट्स ए और कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन चेंज होने के साथ पीटी के मान में जो चेंजिंग होगी वो दिखलाई गई है। नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच थ्योरेटिकल प्रेशर एंड ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। आइडियल सॉल्यूशन के लिए सैद्धांतिक वाष्प दाब और प्रेक्षणीय वाष्प दाब जो हमेशा क्या रहेंगे, बराबर होते हैं। थ्योरेटिकल प्रेशर को अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या होता है? पी ए नोट एक्स ए, और पी बी को क्या बोलते हो? पी बी नोट एक्स बी। इन दोनों का सम करने पर अपने को क्या मिलेगा? पी टी। ये है थ्योरेटिकली। और ऑब्जर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑब्जर्व को अपने कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर की हेल्प से। ऑपरेटस है बैरोमीटर, इसकी हेल्प से अपने जो प्रेशर मिलेगा वो क्या कहलाता है? ऑब्जर्व्ड प्रेशर, प्रेक्षणीय दाब। यदि ऑब्जर्व्ड प्रेशर और थ्योरेटिकल प्रेशर की वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्यूशन जिनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो? 0 हो, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग के अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम थे और जब इन दोनों को मिक्स करने के पश्चात सॉल्यूशन बनता है उसका वॉल्यूम वो इक्वल आए। इक्वल आने का मतलब कैसे हुआ कि स्टार्टिंग के अंदर जो सोल्यूट अपने 10 ml लिया मान लिया और सॉल्वेंट अपने 20 ml ले लिया, तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 10 और 20 30 ml। जब इन दोनों को मिक्स करने के पश्चात अपने सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन का वॉल्यूम चेक किया तो वो भी 30 ml आया। तो डेल्टा भी 30 ml में से ये टोटल वॉल्यूम कम कर देंगे तो क्या आया? 0। तो डेल्टा वी 0 होने का मतलब क्या हुआ? डेल्टा वी मिक्सिंग 0 का मतलब क्या हुआ? ऐसा सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो अर्थात आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से यदि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट को कट करें तो हमेशा क्या मिलेगा? 0। अर्थात वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के इक्वल ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। फिफ्थ पॉइंट, फॉर आइडियल सॉल्यूशन द ऑर्डर इंटरेक्शन। ऑर्डर इंटरेक्शन इनके बिटवीन होता है सोल्यूट के पार्टिकल्स के बिटवीन, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बिटवीन, पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। तो यहां पर अपने ए एंड बी इंटरेक्शन, ये तो क्या है? ऑर्डर इंटरेक्शन। और जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो एक नया इंटरेक्शन प्राप्त हो रहा है सोल्यूट सॉल्वेंट के बिटवीन, उसको बोलते हैं न्यूअर इंटरेक्शन। फॉर आइडियल सॉल्यूशन द ऑर्डर इंटरेक्शंस आर आइडेंटिकल विद न्यूअर इंटरेक्शंस। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑर्डर इंटरेक्शन और न्यूअर इंटरेक्शन क्या हो? आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो आदर्श विलयन में ए बी अर्थात विलेय और विलाय के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल का परिमाण विलेय और विलायक के मॉलिक्यूल के मध्य लगने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर होता है। सिक्स्थ, फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0।
अर्थात आइडियल सॉल्यूशन बनते वक्त डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। मान लिया सोल्यूट ए और सॉल्वेंट बी, इन दोनों से कोई सॉल्यूशन बन रहा है, तो ए के बिटवीन जो इंटरेक्शन है उसको ए बॉन्ड के द्वारा दर्शाया गया है, बी के बिटवीन जो इंटरेक्शन है उसको बी बॉन्ड के द्वारा दर्शाया गया है, शो किया गया है, और ए और बी जो सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन मिल रहा है नया, उनके मध्य इंटरेक्शन को ए बी बॉन्ड के द्वारा शो किया गया है। क्योंकि ये इंटरेक्शन के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल हैं, इसलिए यहां पर तो जो ए बॉन्ड या बी बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी जाएगी, उस एनर्जी की वैल्यू ए बी बॉन्ड मेकिंग के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी के इक्वल होगी। भाई यहाँ इसको तोड़ने के लिए मान लिया ई एनर्जी दे रहे हैं, इसको भी ई दे देंगे, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मिंग के दौरान ई एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अपने पास मैग्नीट्यूड है इंटरेक्शन फोर्सेस के इक्वल हैं। तो मान लिया इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स एनर्जी दी, इसको एक्स एनर्जी दी, तो यहाँ एक्स एनर्जी रिलीज होगी, और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ए बी के, इसलिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 2x। तो डेल्टा एच बराबर 2x माइनस इन दोनों का सम, तो क्या आया, 0। तो इस प्रकार डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयनों के लिए विलेय और विलाय के मिश्रण पर ऊष्मा का न तो शोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है, अर्थात डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या हुआ, विलेय के अणुओं के मध्य, विलायक के अणुओं के मध्य तथा विलेय और विलायक अणुओं के मध्य समान परिमाण का अंतराण्विक आकर्षण बल का लगना होता है। आइडियल सॉल्यूशन जिन दो कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है वे कैसे होते हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, अर्थात समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले विलेय तथा विलायक मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, अर्थात अल्केन का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाता है, आपका आइडियल सॉल्यूशन। इसी ढंग से क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, ये सब एल्किलाइड्स हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अराइल हैलाइड, बेंजीन और टोलुइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, इनका मिक्सचर भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। इसी ढंग से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, ये दोनों क्या हैं, कार्बन और सिलिकॉन, जो कि 14th फैमिली के क्या है मेंबर्स हैं, 14th ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो उनके क्लोराइड्स हैं। तो ये भी क्या है, एक आपका आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द entire range of concentration are called non-ideal solution. The solution which do not obey Raoult's law, देखो जो राउट्स लॉ को ओबे करते थे वो तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। वे विलयन जो राउल नियम की पालना नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। फॉर नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, किसी बाइनरी का मतलब जिसके 2 कंपोनेंट्स हों, ऐसा सॉल्यूशन जिसके 2 कंपोनेंट्स हों, मतलब 2 लिक्विड जिनको मिक्स किया गया हो, तो वो क्या कहलाता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी अनादर्श विलयन है। PA नॉट इक्वल टू PA नॉट XA एंड PB नॉट इक्वल टू PB नॉट XB। अपने आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो ये इक्वल होते थे, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर PA नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, इसी प्रकार PB नॉट इक्वल टू PB नॉट XB। इसलिए थियोरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व्ड प्रेशर भी नॉट इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। थियोरेटिकल प्रेशर एंड ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसी प्रकार डेल्टा वी मिक्सिंग, जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए किसके इक्वल होती है, 0 के, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। Thus, delta H mixing, change in enthalpy on mixing is not equal to 0. आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ ग्राफ को फॉलो करते हैं, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए थियोरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते,
थ्योरेटिकल प्रेशर एंड ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। जब इक्वल नहीं होंगे तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से हाई हो या ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से लेस हो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसके लिए ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल प्रेशर हो, वो पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और जबकि ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसके लिए ऑब्जर्व्ड प्रेशर लेस देन हो थ्योरेटिकल प्रेशर से, वो नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ऐसा विलयन जिसके लिए प्रेक्षणीय वाष्प दाब का मान सैद्धांतिक वाष्प दाब से ज़्यादा हो, वो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन होता है। और ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसके लिए ऑब्जर्व्ड अर्थात प्रेक्षणीय वाष्प दाब का मान सैद्धांतिक वाष्प दाब से कम हो, वो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसको पॉजिटिव क्यों कहा गया, इसको नेगेटिव क्यों कहा गया, ये देखते हैं। इस ग्राफ के अंदर दो कंटिन्यूस लाइंस हैं, वो तो राउट्स लॉ को फॉलो करने वाले सॉल्यूशन के लिए है। अब यहां पर क्या है कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या है, हाई है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसके अप साइड में दिखाया गया, इसी ढंग से इस लाइन के भी अप साइड में दिखाया गया है, इसी लाइन के ये भी अप साइड में, क्योंकि ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या है, हाई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और इस ग्राफ के अंदर क्या है, ये जो कंटिन्यूस लाइंस है, ये तो राउट्स लॉ को फॉलो करने वाले या राउट्स लॉ को ओबे करने के लिए सॉल्यूशन के लिए है, दैट मीन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। जबकि यहाँ जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कौन कैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, अर्थात ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होगा वो थ्योरेटिकली प्रेशर से कम होगा, इसलिए ये नीचे की साइड में दिखाई गई है डॉटेड लाइन। ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन अर्थात धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए है, और ये ग्राफ नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, अर्थात ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले नॉन आइडियल विलयन के लिए है। अब इस केस में जब पॉजिटिव डेविएटेड विलयन क्या हो रहा है, जो अनादर्श विलयन है उसके लिए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की वैल्यू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। तो अर्थ क्या हुआ इसका मीनिंग, कि जब आपने सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के बिटवीन लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मान, लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स की तुलना में क्या है, कंपैरिजन क्या है, लेस है। कि न्यूअर इंटरेक्शंस आर वीकर देन ओल्डर इंटरेक्शंस। न्यूअर इंटरेक्शन कौन से हैं, ए बी के बिटवीन लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, और ओल्डर इंटरेक्शन ए के बिटवीन और बी के बिटवीन। तो क्या कह रहा है, न्यूअर इंटरेक्शन ए बी आर वीकर देन ओल्डर इंटरेक्शन ए एंड बी। तो इसका क्या मतलब है, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन ए एंड बी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो ए और बी जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को शो करते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाया तो इनके बीच में, ए और बी के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन क्या है, वीक है, अर्थात दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डिक्रीज, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी के बिटवीन लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डिक्रीज है तो क्या होगा, वो इजिली वेपोराइड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक विलेय अंतरा आणविक आकर्षण बल, विलायक विलायक तथा विलेय विलेय अंतरा आणविक आकर्षण बल से क्या होता है, दुर्बल होता है, जिस कारण क्या होगा, सॉल्यूशन अब इजिली वेपोराइड हो जाएगा। तो इसलिए यहां बताया गया पी ए, दो सॉल्यूशन के अंदर जब आप लोगों ने सॉल्यूशन तैयार कर लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट के कारण जो वेपर प्रेशर का मान है वो पी ए नॉट एक्स ए से ज़्यादा होगा, मोर होगा। इसी प्रकार पी बी की वैल्यू वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर बी कंपोनेंट्स के कारण जो वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू का मान भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा पी बी नॉट एक्स बी से। नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए
सब कुछ इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन जो न्यूअर इंटरेक्शन होंगे सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल के बिटवीन लगने वाला इंटरेक्शन फोर्सेज का वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ओल्डर इंटरेक्शन जो सोल्यूट सोल्यूट या कह दो सोलवेंट सोलवेंट के बिटवीन जो लग रहे होते हैं इंटरेक्शन फोर्सेज उनके कंपैरिजन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर होगा न्यूअर इंटरेक्शन। तो दैट मीन इन नॉन आइडियल सोल्यूशन ए एंड बी मोर अट्रैक्ट ईच अदर, सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज, कि ए और बी के मध्य लगने वाला इंटरेक्शन फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अब इजिली वेपोराइज नहीं होंगे। ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो इस प्रकार के विलयन में विलायक विलेय ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल विलायक विलायक और विलेय विलेय अंतरा आणविक आकर्षण बल से प्रबल होता है। और जब यह प्रबल होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, इजिली वेपोराइज नहीं होगा, और जब इजिली वेपोराइज मतलब वाष्पित नहीं होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार के केस के लिए जो सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट के कारण वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, वो लेस देन होगा पी ए नॉट एक्स ए से, इसी ढंग से पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। नेक्स्ट, पॉजिटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, अर्थात इसकी वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होगी। इसको अपने समझते हैं कि एक कंटेनर था जिसके अंदर एक लिक्विड लिया गया है, तो ए के बिटवीन इंटरेक्शन फोर्सेज है। दूसरे कंटेनर के अंदर बी टाइप का लिक्विड लिया गया है, दैट मीन एक में सोल्यूट है एक में सोलवेंट है। और जब इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने के पश्चात इनके मॉलिक्यूल के बिटवीन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम है, दैट मीन एक दूसरे को से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कि यहाँ जो लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की वैल्यू है वो इन दोनों केसेस के कंपैरिजन क्या होगी, लेस है। लेस होने का मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स लूजली हेल्ड हो जाएंगे। सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, लूजली हेल्ड होंगे। लूजली हेल्ड होने का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो विलयन में ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल घटने के कारण मॉलिक्यूल्स लूजली व्यवस्थित रहेंगे, जिसके कारण मिक्सिंग पर क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। जबकि नेगेटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, अर्थात नेगेटिव होगी। इस कंटेनर के अंदर ए लिक्विड लिया गया है, इस कंटेनर में बी लिक्विड लिया गया है। ए के बिटवीन इंटरेक्शन है, बी के इंटरेक्शन है, और जब इन दोनों को मिक्स किया तो ए बी के मॉलिक्यूल के बिटवीन इंटरेक्शन को है। और नेगेटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जब ए और बी ये दोनों टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बिटवीन क्या होता है, इंटरेक्शन फोर्सेज क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज ज़्यादा आएंगे। जब क्लोज ज़्यादा आएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट मीन अपने मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉल्यूशन के टाइटली हेल्ड होंगे, उनके बीच में गैप बहुत ही कम रहेगा। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के टाइटली हेल्ड होंगे, एक दूसरे के क्लोज ईच अदर होंगे, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग डिक्रीज। विलयन में ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ने के कारण, ए और बी अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, टाइटली व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण मिक्सिंग पर वॉल्यूम घटता है। इसको एग्जाम्पल अपने समझते हैं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। यदि अपने एसीटोन मॉलिक्यूल्स की बात करें, जब इसके अंदर क्लोरोफॉर्म अपने ऐड नहीं किया था, उससे पहले कंटेनर के अंदर ओनली एसीटोन है, तो एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या होगा, ओनली वन डबल फोर्सेज होते हैं। जैसे ही आपने इसके अंदर क्लोरोफॉर्म मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, क्योंकि कार्बोनिल जो होता है कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। इधर 3Cl का नेगेटिव आई इफेक्ट लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस CH बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा, और ये कैसे हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और इधर ये क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बहुत क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने का मतलब इनके बिटवीन लगने वाला इंटरेक्शन फोर्सेज ज़्यादा है। इंटरेक्शन फोर्सेज हाई होने के कारण क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कह रहा है एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन ओनली वन डबल फोर्सेज लगते हैं, जबकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बिटवीन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर देन वन डबल फोर्सेज होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रॉन्गर देन वन डबल फोर्सेज होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण कहते हैं मॉलिक्यूल्स
एक दूसरे के क्लोज आएंगे और सॉल्यूशन के अंदर जो होते हैं टाइटली अरेंजमेंट मिलेगी मॉलिक्यूल्स की, जिसके कारण क्या होता है मिक्सिंग करने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग का मान वैल्यू भी क्या होती है ग्रेटर देन 0 होती है, अर्थात डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव मिलेगा। जबकि नॉन आइडियल के अंदर इसका रिवर्स होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 अर्थात दैट मीन नेगेटिव होगा। स्टार्टिंग में जब एक कंटेनर के अंदर ए लिक्विड और दूसरे कंटेनर के अंदर बी लिक्विड लिया गया तो एक कंटेनर में ए मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्सेस को शो करेगा ये बॉन्ड, जबकि दूसरे कंटेनर के अंदर जिसके अंदर बी लिक्विड लिया गया है वहाँ बी के मॉलिक्यूल के बिटवीन ये बॉन्ड अट्रैक्शन को शो करता है। अब इन दोनों को जब मिक्स किया तो एक नया इंट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट हो रहा है ए बी के बिटवीन लगने वाला इंट्रैक्शन फोर्सेस। और क्योंकि जो ओल्डर इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव डेविएटेड वाले में क्या होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं न्यूअर के कंपैरिजन। ए एंड बी जो ओल्डर बॉन्ड्स हैं आर मोर स्ट्रोंगर देन ए बी न्यूअर बॉन्ड्स। तो क्योंकि यहाँ इंट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा है ओल्डर इंट्रैक्शन फोर्सेस, दैट मीन ओल्डर बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन न्यूअर बॉन्ड्स की कंपैरिजन। इसलिए इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए क्या होगी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जबकि ये जो नया बॉन्ड बनेगा बॉन्ड मेकिंग के दौरान ड्यूरिंग रिलीज होने वाली एनर्जी की वैल्यू क्या होगी कम होगी। तो अपने इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया इस ए बॉन्ड को तोड़ने के लिए और बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं और जो नया बॉन्ड जनरेट हो रहा है ए बी, इस बॉन्ड के बनते वक्त मेकिंग के ड्यूरिंग 6 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस के 12 माइनस का शो कर रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव का मतलब एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देनी पड़ रही है। तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज देखें तो क्या मिलेगा, इन सभी को जोड़ कर दें, सभी का एडिशन सम कर दें तो 10 और 10 ये प्लस का 20 ये माइनस का 12, तो टोटल क्या आएगा प्लस का 8। तो क्या हो गया डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 0। जबकि नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है जो ओल्डर बॉन्ड्स होते हैं ओल्डर इंट्रैक्शन फोर्सेस थे वो क्या थे वीक थे, न्यूअर इंट्रैक्शन फोर्सेस क्या था स्ट्रॉन्ग था। जब न्यूअर इंट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो दैट मीन जो ये ए बी बॉन्ड है ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू ए और बी के। सो लेस एनर्जी कंज्यूम होगी बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान, जब अपने बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और बॉन्ड मेकिंग के अंदर क्या होगा मोर एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है लेस देन 0। इसको एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। मान लिया ए सपोज करते हैं ए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं, बी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं, और जब ए बी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस समय 12 जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऐसे तो 24 जूल एनर्जी रिलीज होगी। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इन सभी को सम करेंगे तो क्या आ जाता है माइनस का 4। तो दैट मीन डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0। तो नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 और पॉजिटिव डेविएटेड के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होती है। अब पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव के अंदर तो मेथिल अल्कोहल प्लस वाटर, एथिल अल्कोहल प्लस वाटर, मेथनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन प्लस CO2 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन, ये सब पॉजिटिव डेविएटेड के एग्जांपल है। जो नेगेटिव डेविएटेड में एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, एस्टिक एसिड प्लस वाटर, फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर, एस्टिक एसिड प्लस पिरीडीन, एस्टिक एसिड प्लस मेथिल अल्कोहल, एसीटोन एनिलीन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन ईथर और क्लोरोफॉर्म फिनोल और एनिलीन, ये मिक्सचर क्या कहलाते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन के होते हैं। तो अभी अपने देखे कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखे पीछे, अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले, तो अपने इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को यूज करेंगे, काफ़ी कुछ हेल्प करती है वो ट्रिक अपने को एग्जाम्पल से याद रखने के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आइडियल सॉल्यूशन के रखे हैं और कुछ एग्जाम्पल इधर मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले लिखे हैं। जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे उसके अंदर मोस्टली एल्कोहल्स, कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 यूज होगा, और जबकि नेगेटिव डेविएशन वाले में मोस्टली एसिड्स जो होंगे लिए जाते हैं,
नेगेटिव डेविएशन वाले में मोस्टली एसिड यूज किए जाते हैं। सेम काइंड ऑफ वर्ड जैसे ब्यूटिल ब्यूटिल, एथिल एथिल, बेंजीन बेंजीन, हेक्सेन हेप्टेन, अपने एन दोनों ही अल्केन हैं इसलिए। अब अपने नॉन आइडियल सोल्यूशन के करते हैं पॉजिटिव वाले में। पॉजिटिव वाले में क्या देखा गया है? मोस्टली अल्कोहल। तो देखो ये अल्कोहल आगे, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड CCl4, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड आ गया, ये CCl4 आ गया, ये अल्कोहल आ गया, इस ढंग से। और जो नेगेटिव डेविएशन वाले थे उसके अंदर क्या देखते हैं? मोस्टली एसिड्स होंगे। तो देखो एसिड प्लस वाटर, ये एसिड प्लस वाटर, ये एसिड प्लस वाटर, ये एसिड प्लस वाटर, ये एसिड प्लस अल्कोहल, और ये आपका एक्सेप्शनल केस है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। यहाँ पर ये एसिड प्लस पिरिडीन, इसी ढंग से यहाँ पर एसीटोन प्लस एनिलीन, ये भी एक्सेप्शनल केस है, ये भी एक्सेप्शनल केस है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन एक्सेप्शनल केस है। ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया, फिनॉल और एनिलीन, ये भी। तो ये अपने कुछ एग्जांपल्स थे जो अपने ये ध्यान रखने हैं। ये कैसे याद करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सेम काइंड ऑफ वर्ड होगा, ब्यूटिल ब्यूटिल, एथिल एथिल, ब्रोमो अपने बेंजीन बेंजीन। इसी ढंग से नॉन आइडियल के अंदर क्या होगा? मोस्टली क्या होंगे? या तो अल्कोहल्स होंगे, तो अल्कोहल्स प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल, और क्या हो सकता है? CH2 CCl4 भी हो सकते हैं। तो अल्कोहल प्लस CCl4, ये अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन के साथ अल्कोहल लिया गया है। यहाँ पर एसीटोन के साथ कभी CH2, कभी CCl4 और कभी अल्कोहल आ गया। तो जहाँ पर ये दिख जाएंगे अपने को अल्कोहल, CH2 या CCl4, तो इसका मतलब वो क्या हुआ? आपके पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और नेगेटिव डेविएशन वाले के अंदर क्या होते हैं? एसिड्स। तो ये एसिड, ये एसिड, ये एसिड, ये एसिड, ये एसिड, ये एसिड, और कुछ एक एक्सेप्शनल केस है। एजियोट्रॉप्स अर्थात स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजियोट्रॉप्स क्या होता है कि डिफरेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, ऐसे दो लिक्विड ही लेने हैं, यहाँ पे दोनों फॉर्म्स क्या होने चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। तो डिफरेंट बॉइलिंग लिक्विड्स का ऐसा सॉल्यूशन जिसकी लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों ही फेज में कंपोजिशन सेम हो, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाता है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग लिक्विड्स विच कंपोजिशन इज सेम इन देयर लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। The components of agiotropes are not separate through fractional distillation। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या बोलते हैं? लगभग समान क्वथनांक बिंदु वाले दो द्रवों का ऐसा विलयन जिसकी द्रव तथा वाष्प में, इस विलयन की लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या हो, संगठन क्या हो, समान हो, और जिसके दोनों घटकों का प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक न किया जा सके, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप्स कहलाता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उसी ही सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जिसके वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में मोल फ्रैक्शन या दोनों फेजेस के अंदर कंपोजिशन डिफरेंट हो, तो वो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। बट ऐसा सॉल्यूशन जिसकी लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम हो, मोल फ्रैक्शन सेम हो, उसके कंपोनेंट्स का, घटकों का मोल फ्रैक्शन सेम हो, तो उसको अपने क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, और ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाता है। सो एजियोट्रॉप्स स्थिर क्वाथी मिश्रण में निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, एजियोट्रॉप्स इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। एजियोट्रॉप्स कैसा है? द्विअंगी विलयन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब इसका वन कंपोनेंट सोल्यूट होगा और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? सॉल्वेंट। इसके अंदर एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा और दोनों ही लिक्विड फेज में होंगे। इन एजियोट्रॉप्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स बोथ आर प्रेजेंट इन ए फिक्स कंपोजिशन। कि एजियोट्रॉप्स के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन फिक्स होता है। नंबर 3, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट मीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ, इन दोनों का भी बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सेम होने का मतलब एक ही बॉइलिंग टेम्परेचर पर पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। एजोट्रोपिक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को प्रभाजी आचरण के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसका रीजन क्या है? बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन वेपर फेज इज इक्वल। कि जो एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है उसके लिक्विड फेज और उसकी वेपर फेज दोनों के अंदर सोल्यूट हो चाहे सोलवेंट हो, दोनों के मोल फ्रैक्शन कैसे हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं। इसलिए एजोट्रोपिक सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आचरण क्या होता है कि टू मिसिबल लिक्विड्स को यदि उनके बॉइलिंग टेम्परेचर के बेस पर सेपरेट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसी ही सॉल्यूशन का हो सकता है जिसके लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिफरेंट टाइप की हो। एजोट्रोप्स 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसा एजोट्रोप्स जिसके लिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर, और दूसरा सेकंड वन है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। ऐसा एजोट्रोपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, उसके कंपोनेंट से भी क्या हो, कम हो, लेस हो, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। और ऐसा एजोट्रोपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट से जो सेपरेट कंपोनेंट्स हैं उसके दोनों कंपोनेंट से क्या हो, मैक्सिमम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। इसका एग्जांपल है 95% एथेनोलिक एक्वस सॉल्यूशन। एथेनॉल का 95% एथेनॉल का जलीय विलयन, अर्थात 95% एथेनॉल प्लस 5% वाटर। तो ये पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। पॉजिटिव डेविएटेड का मतलब क्या था? वेपर ज़्यादा बनेगी, यही था। न्यूअर इंटरेक्शन क्या था? न्यूअर इंटरेक्शन फोर्सेस क्या थे? वीकर थे ओल्डर की कंपैरिजन। तो जब वीकर होंगे तो इजीली वेपोराइड होगा, तो दैट मीन वेपर प्रेशर मोर होगा। और इजीली वेपोराइड होने का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम होगा। जबकि मैक्सिमम वाले में का एग्जाम्पल देखते हैं 68% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट मीन 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर का जो मिक्सचर होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। ये नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नेगेटिव डेविएटेड का मतलब क्या है? न्यूअर इंटरेक्शन क्या है? न्यूअर इंटरेक्शन फोर्सेज ओल्डर इंटरेक्शन फोर्सेज की कंपैरिजन क्या है? ज़्यादा है, मोर है, इसलिए इजीली वेपोराइड नहीं होगा। इजीली वेपोराइड नहीं होने का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके लिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये अपने ग्राफ बनाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये राउट्स लॉ से प्राप्त होती थी जब 2 कंपोनेंट सिस्टम हो और वो भी आइडियल सॉल्यूशन हो। बट जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो और उसके अंदर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, इसलिए ये डॉट ऊपर की ओर दिखाया गया हुआ है, अप साइड में दिखाया गया है कर्व को। और स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या है? वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 है और एथेनॉल का 1 है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन वाटर का इंक्रीज होता जाएगा और इथेनॉल का डिक्रीज होता जाएगा। और इस एंड पॉइंट पर वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 और इथेनॉल का 0। जैसे ही 95% एथेनॉली सॉल्यूशन प्राप्त होगा उस कंडीशन में वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, उसके बाद वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके कॉरस्पॉन्डेंस टेम्परेचर के साथ मोल फ्रैक्शन का कर्व खींचें तो अपने ड्रॉ करें तो अपने को ये मिलेगा। तो वेपर प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम होगा। ये एक तरफ वाटर था और एक तरफ क्या है? एथिल अल्कोहल है। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और ये एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और जो आपका एजोट्रोपिक मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? दोनों ही कंपोनेंट से कम है। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिलेगा। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके किसी भी कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से लेस होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर इसका रिवर्स होगा, इस केस का रिवर्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव डेविएटेड है, इसलिए जो ये स्ट्रेट लाइन राउट्स लॉ में मिलती थी उससे बिलो मिलेगा कर्व अपने को वेपर प्रेशर का। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे और नाइट्रिक एसिड की कंपोजिशन 68% मिलेगा
उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। वेपर प्रेशर मिनिमम होने का मतलब वेपर बहुत ही कम बनेगी। वेपर कम बनने का मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसके दोनों कंपोनेंट्स, ये नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है और ये वाटर का, इन दोनों से अप मिलता है। देखो इसके कोरस्पोंडेंस अगर इधर आए तो ये पॉइंट जो होगा 373 और नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ही अधिक मिलेगा, हाई मिलेगा।